सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने आज रोशनी लैंड स्कैम के मामले में हैट्रिक ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक शौकत चौधरी के यहां उनके घर पर छापेमारी की है। मोहम्मद शौकत चौधरी जो है हैट्रिक ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं और ये आज जो मामला है ये रोशनी लैंड स्कैम के मामले में है। और आप जानते हैं ऑलरेडी इस मामले में एक केस सीबीआई ने रजिस्टर किया हुआ है जिसमें 6 सरकारी कर्मचारियों के नाम हैं। इसमें 3 आईएएस ऑफिसर हैं और इनके ऊपर इल्जाम यह है कि इन लोगों ने ओनरशिप राइट्स एक जमीन के टुकड़े पर दिए, जबकि ये जानते थे कि ओरिजिनल लीज जो है वो महबूब अफजल बेग के नाम पर है। सूत्रों के मुताबिक एंटी करप्शन ब्रांच जो है सीबीआई की, उन्होंने आज जो है शौकत चौधरी के घर पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान सीबीआई की अगर माने जाए तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई ने की है उसमें यह पता चला है कि जमीन का टुकड़ा खसरा नंबर 1347 मिन और 1364 मिन स्टेट्स नरसिंहगढ़ तहसील श्रीनगर, इसे लीज किया गया था महबूब बेग और मुमताज अफजल बेग को 1977 में। लीज जो इसकी खत्म होने वाली थी साल 2020 में। प्रोब के दौरान यह पता चला कि 6 अगस्त 2001 महबूब बेग और मुमताज अफजल बेग ने 8 मरला इसमें से जो है 4 कनाल में से 8 मरला जो है मोहम्मद शौकत चौधरी को एक इर्रिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए दिया। इस एप्लीकेशन के ऊपर उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने अपनी चिट्ठी में 8 अक्टूबर 2004 को जो डिप्टी कमिश्नर कश्मीर को लिखी गई है मेंशन किया कि हम इस मामले को ओनरशिप राइट्स इस मामले में दे नहीं सकते हैं क्योंकि ये जमीन जो है ये एक बड़ी अहम रोड पर है और 50 फीट पर है रोड के सेंटर से। लेकिन प्राइस फिक्सेशन कमेटी ने अपनी मीटिंग में 30 मार्च 2005 को रिकमेंड किया एप्लीकेंट का केस इस एक्सटेंट तक कि इस जमीन की जरूरत रोड वाइडनिंग के लिए नहीं है और रिबन डेवलपमेंट एक्ट जो है उसके प्रोविजंस के तहत ये जमीन नहीं आती है। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर नजूल ने जून 6, 2005 को रिकमेंड किया कि ये जमीन 8 मरला जो है खसरा नंबर 1347 मिन 1364 मिन स्टेट नरसिंहगढ़ तहसील श्रीनगर, इसे ओनरशिप राइट्स के लिए कंसिडर किया जाए रोशनी एक्ट के तहत। उसके बाद प्राइस फिक्सेशन कमेटी ने दोबारा इस पर मीटिंग की जुलाई 11, 2007 को। उस समय डिविजनल कमिश्नर कश्मीर महबूब इकबाल थे और बाकी मेंबरान इसमें शेख एजाज इकबाल उस वक्त डीसी श्रीनगर थे, अफजल भट्ट उस वक्त एडिशनल कमिश्नर कश्मीर थे, मुश्ताक अहमद मलिक एसीआर श्रीनगर थे, मोहम्मद अकरम खान तहसीलदार नजूल श्रीनगर थे, शेख मुनीर अख्तर उस समय तहसीलदार श्रीनगर थे। कमेटी ने केस को डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद मालिकाना हुकूक जो है इस जमीन के टुकड़े के ऊपर चौधरी को दे दिए गए। 60 लाख रुपया पर कनाल जो है ये अडॉप्ट रेट किया गया और एप्लीकेंट को यानी चौधरी को कहा गया कि एप्लीकेंट जो अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट है अंडर सेक्शन 13 जम्मू कश्मीर स्टेट लैंड रूल्स 2007 और एप्लीकेंट को कहा गया कि आप 14,40,000 रुपया पे करें, 60% ऑफ द एडॉप्टेड रेट 14,40,000 रुपया दें तो आपको 8 मरला की जमीन मिल जाएगी। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक केस जो है ये जो ओनरशिप राइट्स का मालिकाना हुकूक देने का ये जो केस है रोशनी स्कीम के तहत चौधरी के हक में इस केस को कंसिडर किया गया, ये जानते हुए भी कि ओरिजिनल लीज जो है वो महबूब अफजल बेग के नाम पर है, मुमताज अफजल बेग के नाम पर है। प्राइस फिक्सेशन कमेटी ने माना कि एप्लीकेंट जो है अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट है और रोशनी एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए है और प्राइस फिक्सेशन कमेटी के अप्रूवल पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने मालिकाना हुकूक 8 मरले के ऊपर शौकत चौधरी को दिए और ये रोशनी एक्ट की खिलाफ वर्जी है। केस जो है जम्मू कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की सेक्शन 5251 के तहत दर्ज किया गया है और सेक्शन 120 रणवीर पेनल कोड, इसमें महबूब इकबाल, शेख एजाज इकबाल, मोहम्मद अफजल भट्ट, मुश्ताक अहमद मलिक, मोहम्मद अकरम खान और शेख मुनीर अख्तर, इन तमाम लोगों के खिलाफ ये केस रजिस्टर किया गया है। शौकत चौधरी के यहाँ छापेमारी हुई है।
छापेमारी में अभी तक तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने नहीं बताया कि क्या कोई रिकॉर्ड उन्हें वहां से मिला है, क्या कुछ कागजात उन्हें वहां से मिले हैं, और सीबीआई की इस छापेमारी में क्या वाकई कोई रिकॉर्ड वहां से मिला है, क्या इस सीबीआई की छापेमारी में कोई इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स वहां से मिले हैं, नकदी मिली है, कैश मिला है, रेवेन्यू के कुछ कागजात मिले हैं। ऐसी कोई तफसील अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन खबर गर्म यही है कि हैट्रिक ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक शौकत चौधरी के यहां सीबीआई की रेड हुई है, और ये रेड रोशनी लैंड स्कैम के मामले में हुई है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि रोशनी लैंड स्कैम के मामले में एक सरकर्दा वकील जिनका नाम एडवोकेट शेख शकील है, उन्होंने कुछ एक वेब पोर्टल्स के साथ बातचीत करते हुए इस बात पर अफसोस का इजहार किया था कि मैंने एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की और उस आरटीआई के जवाब में जो सीबीआई की कारकर्दगी पता चली है वो अफसोसनाक है। जिस पेस पर सीबीआई को काम करना चाहिए था और जो शवाहिद ऑलरेडी एंटी करप्शन ब्यूरो ने जमा किए हैं और जमा करके सीबीआई के हवाले किए हैं, उन शवाहिद की बुनियाद पर तो एक पक्का और वाटर टाइट केसेस बनाने का सिलसिला शुरू हो जाना चाहिए था, और अभी तक कुछ एक सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो गई होनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। पहले यह मामला एंटी करप्शन ब्यूरो में था, वहां पर गाने गाते रहे लोग, कहानियां सुनाते रहे लोग, और एंटी करप्शन ब्यूरो को लताड़ा जबरदस्त तरीके से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने बड़े स्टिंगिंग रिमार्क्स एंटी करप्शन ब्यूरो के कामकाज पर रिमार्क्स दिए। उसके बाद उम्मीद और तवक्का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से यह थी कि बिल्कुल थोड़े वक्त के अंदर अंदर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कुछ एक ऐसे कमाल करेगी जिन कमालों की बुनियाद पर लोगों को यह यकीन हो जाएगा कि सीबीआई किसी ऐसे शख्स को बख्शने वाली नहीं है जो करप्शन के मामले में इन्वॉल्व हो, उसे सीबीआई बख्शेगी नहीं और फौरन इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन लगभग 2 साल का वक्फा हो चुका है और इस 2 साल के वक्फे के बाद भी सीबीआई किसी भी बड़े आईएएस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। सीबीआई ने इसी तरीके से और कई मामलों में सीबीआई ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी करने के बाद उम्मीद और तवक्का ये लोगों की सीबीआई से कि शायद अब कोई कमाल हो जाएगा, लेकिन कमाल बस इतनी यहां तक महदूद कि सीबीआई एफआईआर लॉन्च करती है, एफआईआर लॉन्च करने के बाद उस मामले की पड़ताल करती है और पड़ताल में क्या कुछ निकल के आता है वो पब्लिक होता है थोड़े दिनों के लिए, उस पर मैं और आप जो है कहानी करते हैं और आप तक कहानी पहुंच जाती है, लेकिन उसके बाद जो नतीजे निकलने चाहिए वो नतीजे नहीं निकलते। हम जम्मू कश्मीर की सरकार को देख रहे हैं कि सरकार बहुत सीरियसनेस के साथ जम्मू कश्मीर के उन सरकारी बाबुओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है जो सरकारी बाबू करप्शन में इन्वॉल्व थे, जिनके खिलाफ एसीबी में एफआईआर हैं, क्राइम ब्रांच में एफआईआर हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आज खबर के मुताबिक अर्बन लोकल बॉडीज में जिन लोगों ने दुनिया भर की इलीगल अपॉइंटमेंट्स करी हुई हैं उनके खिलाफ भी अब मामले बनने शुरू हो जाएंगे। उनके खिलाफ भी एक इंक्वायरी ऑर्डर की गई है और जो जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शाहिद सलीम, उन्हें उसका इंक्वायरी अफसर बनाया गया है और उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि आप मालूम करें कि कौन लोग हैं जिन लोगों ने अलग अलग म्युनिसिपल बॉडीज में बैठकर उन लोगों ने दुनिया भर की अपॉइंटमेंट्स करी, उन लोगों को अनवील करें, बेनकाब करें ताकि उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो। जहां तक सरकार का ताल्लुक है, सरकार तो अपने लेवल पर जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, पुलिस सर्विस हो, रेवेन्यू सर्विस हो, किसी भी सर्विस से ताल्लुक रखने वाले अफसरान हो, वो जम्मू कश्मीर सरकार के रडार पर हैं। लेकिन आईएएस बाबू के खिलाफ आखिरकार सरकार कदम क्यों नहीं उठाती, जिनके खिलाफ मामले बने हुए हैं, मामले बड़े संगीन हैं, मामले बड़े सीरियस हैं, आखिरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती। आम लोग जम्मू कश्मीर के इंतजार कर रहे हैं कि कब यह खबर आएगी कि किसी बड़े बाबू को किसी बड़े मामले में सरकार ने बाहर का रास्ता दिखाया है।